लोगों के बीच फिर से फेसबुक में लाइव आया हूं। दरअसल आज का लाइव आने का मकसद बिहार में जो अभी छात्रवृत्ति को लेकर छात्रों को जो समस्या हो रही है, इस पे कुछ बात अपना रखना चाह रहा हूं और आगे की रणनीति पर अपना बात इस लाइव के माध्यम से आज रखूंगा। दरअसल बात वर्ष 2017-18 की छात्रवृत्ति का फॉर्म 2018 में भराया जाता है। पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का फॉर्म भराए हुए 1 साल से अधिक होने जा रहा है, मगर सरकार के कहा जाए इतना ही सुस्त सिस्टम के वजह से अभी तक अनेकों जिलों का में छात्रों की छात्रवृत्ति की राशि भुगतान नहीं हो पाया है। इसके अलावे बहुत सारे ऐसे जिले हैं जहां छात्रवृत्ति की राशि मात्र 2000 रुपये तक की भुगतान की गई है। मैं आखिर जानना चाह रहा हूं कि हमारे विभाग या फिर हमारे मुख्यमंत्री जी इंजीनियरिंग छात्रों को 2000 रुपये की छात्रवृत्ति देकर क्या साबित करना चाह रहे हैं, या फिर इस तरह का मजाक 2000 की छात्रवृत्ति देकर इंजीनियरिंग छात्रों के साथ इस तरह का मजाक करने का क्यों काम किया जा रहा है। इसके अलावे विभिन्न सारे जिलों में इसको लेकर जब हम लोगों ने लगातार बात करने की कोशिश की, कहीं तो सही प्रतिक्रिया रहा, भुगतान हुआ। बहुत जगह जो है उसका कहना है कि हमको विभाग से ही इस तरह का मतलब इतना भुगतान ही हम लोग कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं। अगर आपको इससे ज्यादा भुगतान चाहिए तो आप विभाग से बात कीजिए। आखिर मैं एक बात आप लोग को स्पष्ट बता देना चाह रहा हूं, मेरा काम विभाग घूमना नहीं है, मेरा काम डिस्ट्रिक्ट घूमना नहीं है, मेरा काम किसी का ऑफिस का चक्कर बार बार काटना नहीं है। एक काम विभाग का है, एक काम सरकार का है कि इसको सही ढंग से चलाए, सही ढंग से कोई भी योजना को छात्रों तक मतलब उसका सुविधा, उसका जो लाभ पहुंचाया जाए। इसको लेकर हम लोगों ने 21 जनवरी 2019 को इससे संबंधित विभागों के सचिव से मिलकर को पत्र सौंपने का काम किया है एवं कार्यालय में भी पत्र सौंपकर छात्रों की इस तरह की समस्याओं को लेकर अविलंब कार्रवाई की मांग की गई है, मगर कहीं से भी अभी तक संतोषजनक कार्य दिखने को नहीं मिल रहा है। इन सभी चीजों को देखते हुए इंजीनियरिंग छात्रों की पीड़ा जो अभी स्थिति है, जो अभी इतना परेशान है, लगातार फोन पे फोन कर रहे हैं, उससे मैं भी लगातार परेशान हूं। तो इसके बाद हम लोगों ने निर्णय लिया कि इसका समाधान क्या हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने विभाग में जा चुका है, माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र के माध्यम से अवगत करा दिया है, संबंधित मंत्री को भी हम लोगों ने पत्र के माध्यम से अवगत करवाया है, फिर भी कोई भी सूद लेने के काम नहीं कर रहे हैं। तो हम लोगों ने सोचा अब हम लोग राज्यपाल से मुलाकात कर इससे संबंधित जो हम लोगों का मांग है, जो हम लोग का हक है, इस पर हम लोग बात रखने का काम करेंगे। तो इसके लिए तकनीकी छात्र संगठन बिहार प्रदेश की ओर से 1 मार्च 2019 को राजभवन मार्च का आयोजन कर रही है। यह आयोजन क्यों कर रही है? इस आयोजन इंजीनियरिंग छात्रों की कम राशि भुगतान, जिला कल्याण पदाधिकारी की लापरवाही
एवं विभागों की दुरुस्त जो सिस्टम है इसको थोड़ा सा दुरुस्त करने, एवं ये जो सत्र जो इतना देरी से चल रहा है, जो अभी फॉर्म आया है इसको 1 साल पहले आना चाहिए था। अभी जिसका भुगतान हो रहा है इसको 1 साल पहले भुगतान होना चाहिए था। इसको नियमित करने की मांगों को लेकर हम लोग राजभवन मार्च करेंगे और आपसे हम उम्मीद करते हैं कि इस मार्च में ज्यादा से ज्यादा संख्या में भाग लेकर इसको सफल बनाने का काम करेंगे। एक महत्वपूर्ण बात कि आखिर इंजीनियरिंग छात्रों को छात्रवृत्ति की राशि कितनी मिलनी चाहिए, ये बार बार सवाल आता है। हाँ, तो इस सिलसिले में मैं आप लोगों से जो छात्रवृत्ति की पैसे कितना मिलनी चाहिए, किस तरह से मिलनी चाहिए, मैं इस पे बात कर रहा हूं अभी। मैं अभी आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा, जो लेटर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, विषय सेक्शन। इस पत्र में पत्र जारी हुआ है 30 जुलाई 2015 को। ये आपका पत्र सभी स्टेट के चीफ सेक्रेटरीज और प्रिंसिपल सेक्रेटरीज को भेजा गया है, जो वेलफेयर डिपार्टमेंट है। इसमें जो छात्रवृत्ति का जो प्रावधान है, अगर आप छात्रवृत्ति 2 तरह का से भुगतान हो रही है, एक आपका स्टेफन और दूसरा आपका जो कॉलेज फी, ट्यूशन फी वगैरह। स्टेफन में अगर जो टेक्निकल कोर्स के जो हैं, डिग्री पोस्ट ग्रेजुएट लेवल कोर्स के इंक्लूडिंग एमफिल, पीएचडी एंड पोस्ट डॉक्टर्स रिसर्च, बीटेक, इस तरह जो हॉस्टलर है वो 750 रुपीज पर मंथ के हिसाब से, और डे स्कॉलर का है 350 रुपीज। इसका फीस जो है आपका कितना तरह का फी, अगर वो बोला जैसे 2000 कहीं अगर भुगतान हुई है, कहीं की है, तो इसका जो नोटिफिकेशन के अनुसार स्कॉलर विल बी पेड इनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन फी, ट्यूशन फी, गेम्स, यूनियन फी, लाइब्रेरी, मैगजीन, मेडिकल एग्जामिनेशन एंड सच अदर फीस कंपल्सरी पेबल बाय द स्कॉलर टू द इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी बोर्ड। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो सभी तरह का मिला के छात्रों को न्यूनतम भी 15,000 हो रही है। दूसरी तरफ आप आईआईटीज और एनआईटीज के लिए यहां पे एक बिहार सरकार एक नोटिफिकेशन में दिखाना चाहूंगा 2015 का, कि कुछ समय कुछ नियम में बदलाव किया था फिर, क्योंकि पहले छात्रवृत्ति की राशि ज्यादा थी, उसका फिर 15,000 फिक्स किया। मैं एक बात फिर जानना चाह रहा हूं, जब आप बिहार में जो या फिर जो अदर इसमें है उसको 15,000 आप फिक्स कर रहे हैं, तो फिर आईआईटीज और एनआईटीज के लिए 70,000 और 80,000 क्यों? यहां का भी तो फी आपका उतना है कि आसपास से बहुत सारे कॉलेजेस के फी जो है वो कहीं ना कहीं ज्यादा है। तो अगर गवर्नमेंट फी भी देखा जाए तो भी जिस हिसाब से अगर वहां पर अगर अधिकतम अगर उसमें आप 70,000 आप एनआईटीज को देते हैं, आईआईटीज को अगर 90,000 देते हैं, अब बिहार के लिए आप 15,000 फिक्स कर रहे हैं जो बिहार में पढ़ रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये भी नाइंसाफी है और इसमें भी आप पूरा फी का भुगतान नहीं कर रहे हैं, ये भी गलत है। तो अब इन सभी चीजों को लेकर हम लोग 1 मार्च को राजभवन मार्च करेंगे और आपसे हम अपेक्षा नहीं बल्कि उम्मीद करते हैं कि सभी लोग इस मार्च में शामिल होकर इंजीनियरिंग छात्रों के साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ एक बड़ी मुहिम के साथ इस लड़ाई को हम लोग अंतिम तक लेके जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।